उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस में सर्जिकल स्ट्राइक किया और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को बदल दिया। पहले डीजीपी मुकुल गोयल थे, उनको बदलकर डीएस चौहान को नया डीजीपी बनाया गया। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? एक मुख्यमंत्री है, वो देखते हैं कौन पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासन का अधिकारी काम में ढिलाई कर रहा है, काम ठीक नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा है, उसको बदलना उसका अधिकार है और ये रूटीन में हर सरकार करती रहती है। लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को जैसे ही बदला गया, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे पहला ट्वीट अगर आया तो वो अखिलेश यादव का आया। सवाल ये है, अखिलेश यादव जी को क्या प्रॉब्लम है? कोई डीजीपी बने। सीनियर आईपीएस अधिकारियों में लोग कह रहे हैं भाई 6 आईपीएस अधिकारी थे, किसी को भी बना देते। मुकुल गोयल जी की जगह कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। आप राजनीति में हैं, आपको भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मुखिया रहेंगे, डर किसको है? फर्क किसको पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को। तो अखिलेश यादव जी की ये जो बयानबाजी है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं घबराहट है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और आपको ये बौखलाहट बता दूं कि ये मैनपुरी के ही रहने वाले हैं। नए जो डीजीपी नए बने हैं, डीएस चौहान, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये इंटेलिजेंस के डीजी रहे हैं। तो डीजी इंटेलिजेंस रहे हैं, इनके पास अपराधियों की कुंडली तो है ही। जो राज्य के अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, इनकी कुंडली भी सबकी ये डीएस चौहान के पास है। और आप याद करिए तो आपको याद आएगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, अभी हाल हवाला 2022 का, तो इस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने एक बार यह कहा था कि हमारी जासूसी कराई जा रही है एक अधिकारी के द्वारा। वो अधिकारी और कोई नहीं, डीएस चौहान पर आरोप था। अब डीएस चौहान जी का काम है, इंटेलिजेंस के डीजी हैं। इंटेलिजेंस का काम क्या है? विजिलेंस का काम क्या है? 2 डिपार्टमेंट इनके पास थे। विजिलेंस का काम है कि जो विभाग इनका है, पुलिस विभाग, उसके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त यदि है, कहीं कोई कंप्लेंट आती है, उस पर कार्रवाई करें, अधिकारियों पर नजर रखें। कहीं कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लें, तो वो कर रहे हैं। दूसरा काम था इनके पास इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का काम होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपराधियों की जानकारी कुंडली उनके पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास हो। तो इंटेलिजेंस के पास क्या जानकारी का स्रोत है? टेलीफोन ट्रैप करना, लोगों को ट्रेस करना आजकल बड़ा जरूरी है। तो अब अगर अपराधियों के टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अखिलेश यादव जी एक पार्टी के मुखिया हैं, भाई वो तो किसी अपराध में लिप्त है नहीं, उन्होंने तो कोई गड़बड़ की नहीं, तो वो क्यों डर रहे हैं? हाँ, लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के जो लीडर हैं, बाकी जो उनके लेफ्ट राइट हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी किसी भ्रष्टाचार या किसी अपराध के साथ साठगांठ में है। और इसके कारण से यह पुलिस का ट्रेंड है कि यदि कोई किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उस अपराधी के सहयोगियों के ऊपर भी केस दर्ज होता है, धाराएं लगती हैं, क्योंकि किसी अपराधी की मदद करना, अपराध में साथ देना भी अपराध है। और इसीलिए ये शायद इनको लगता है कि जो मुकुल गोयल पहले डीजीपी थे, ये मैंने अपने कानों से सुना है, अखिलेश यादव जी ने एक बार कहा था, हमारे भी कुछ आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जो हमें फला फला खबर देते हैं। ये बयान था, मीडिया में बोला था कि हमको भी खबर मिल रही है, हमको भी सरकार की बातें बताई जा रही हैं। और कौन था वो आदमी? उस समय सवाल उठ रहा था कि भाई अगर योगी सरकार में कोई आदमी ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो अब यूपी के सीएम नहीं है, उनके टच में है, उन्हें सरकार की अंदर की बातें बता रहा है, उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन के पहले बता देता है, अपराधियों पर क्या कार्रवाई करेगी पुलिस, वो जानकारी पहले दे देता है, कहां रेड होने वाली है, किसको पुलिस पकड़ने वाली है,
हाई लेवल पर अगर कोई बड़े बदमाश को पकड़ने की कार्रवाई बन रही है, वो पहले पता लग जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को पता करने का काम था डीएस चौहान जो नए डीजीपी बने इनके ऊपर, और इन्होंने उस काम को बखूबी निभाया। तो योगी जी तक ये सारी जानकारी गई, और गई तो उस पर एक्शन होना जरूरी है। यदि वो कोई डीजीपी भी हो और अगर वो कहीं संलिप्तता पाई जा रही है या संलिप्तता नहीं है लेकिन जो एक्शन लेना था वो नहीं ले रहा है, तो क्या योगी जी ने अगर ये लिख दिया ऑर्डर में कि काम के प्रति लापरवाही अकर्मण्यता के कारण आपको हटाया जा रहा है, आप ट्वीट करके अखिलेश यादव कहते हैं ये भाषा ठीक नहीं है, तो क्या ये लिखते कि आपको भ्रष्टाचार करने के कारण, रिश्वत लेने के कारण, अपराधियों से गठजोड़ होने के कारण, लिखा तो कुछ भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया क्योंकि डीजीपी पोस्ट की एक मर्यादा रखते हुए योगी जी ने नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसमें इन डीजीपी महोदय का, मुकुल गोयल जी का सम्मान भी रह जाए। आप कह रहे हो कि आपने नियुक्ति जब करी थी 1 साल पहले मुकुल गोयल जी की, तब इनकी जांच क्यों नहीं करी? तो भैया जांच करने को तो अब डीएस चौहान जी बनाए हैं। जब डीजीपी आदमी बनता है तो डीजीपी रैंक पर वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मुख्यमंत्री जी जो उसको आदेश दे रहे हैं उसका पालन कैसे करता है, वो तब तक कैसे पता लगेगा जब तक डीजीपी नहीं बने। आप डीजी हैं, आप एडीजी हैं, वो एडीजी पोस्ट पे रहते हुए आपका पता लगेगा, लेकिन आपको डीजीपी बनाया गया यानी राज्य की पुलिस का मुखिया, तब आप क्या काम करते हैं ये तो तभी पता लगेगा ना जब नियुक्त किए जाएंगे, होलसोल पावर आपको दी जाएगी। तो उनका पता लगा कि वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, पहले कभी रहे, पहले अच्छा काम किया, आज नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति तो 1 घंटे में बदल जाता है भाई, 1 मिनट में बदल जाता है। तो क्या योगी जी ये सोचकर कार्रवाई ना करें कि साहब पिछली बार जब ये थे 3 साल पहले यूपी पुलिस में, तब तो बढ़िया काम कर रहे थे, तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, जो ये करें सो करने देते हैं ना। जो कुशल प्रशासक है, जागरूक प्रशासक है, जैसा कि योगी जी हैं, उसका ये काम है कि वो अपने मातहत काम करने वाले सभी अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर पैनी नजर बनाए रखे। तो योगी जी सुबह 4 बजे उठने वाले योगी हैं, रात को 12 बजे सोते हैं लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और जब 4 बजे व्यक्ति उठ जाएगा तो वो अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के योगी जी रोज सुबह 7 बजे तो ऑफिस में आ जाते हैं। तो भैया उनके पास कितना टाइम है 7 से लेकर 12 बजे तक? क्या काम करना है उनको? बच्चे पालने हैं क्या? घर का राशन लाना है क्या? बीवी को टूर पे घुमाना है क्या? विदेश टूर पे जाना है क्या? उनको सूट बूट में कहीं कपड़े बनवाने जाना है क्या? नहीं, योगी बाबा हैं, गेरवा पहन लिया, एक आपने देखा धोती एक कुर्ता, इसके अलावा कुछ नहीं। करना क्या है? विश्व कल्याण की भावना। तो उनका काम यही है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता की कैसे सेवा करूं, और बेहतर सेवा के लिए सबसे बढ़िया है कि जो जिनको काम दिया है उनके काम को रिव्यू करें। करते हैं योगी जी, आपने नहीं किया। आपके बारे में तो खबर आती है कि 12 बजे सो के उठते हो, तो आपका दिन शुरू होता है 12 बजे, और फिर 12 बजे शुरू होगा, 2 बजे आप उठ के तैयार हो गए काम करने के लिए, 1-2 घंटा आपको लगेगा। फिर उसके बाद आपको आराम चाहिए, बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट के लिए घूमना फिरना चाहिए। बीवी हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टी है, बतेरा काम है। योगी जी तो भैया शुद्ध रूप से 22 करोड़ जनता की सेवा में लगे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी का काम सौंपा हुआ है, शुद्ध रूप से अधिकारियों पर नजर रखना ये उनका काम है। तो आप अगर बौखला रहे हैं कि इन्होंने डीजीपी को बदला क्यों, लैंग्वेज ऐसी लिखी क्यों, भैया ये शुक्र करो कि वैसी लैंग्वेज लिखी है। ये योगी जी सीएम बनते हुए बहुत सहनशीलता से उन्होंने ऑर्डर पास किया है। अभी कार्रवाई हो सकती थी और शायद आगे हो सकती है, लेकिन योगी जी का फोकस है कि वो ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। और इसलिए अखिलेश यादव जी को प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आती है कि उनके कार्यकाल में जो घोटाले घपले हुए, अब उनको खतरा लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति डीजीपी राज्य का बनाया गया है जिसके पास हर आईपीएस आईएएस अधिकारी की कुंडली है। आईएएस को छोड़ भी दो तो आईपीएस अधिकारी जितने हैं यानी पुलिस में जो हैं उनकी कुंडली तो है ही है।
सबकी जानकारी है, कौन क्या कैसे करता है, और ये उनका काम था जब वो डीजी इंटेलिजेंस थे। और ये अखिलेश जी को याद रखना चाहिए, आज भी उनके पास वो इंटेलिजेंस वाला चार्ज आज भी है। तो यानी पूरी जानकारियां उनके पास पुलिस विभाग की आज भी आ रही है, और इसमें वो लोग भी अब शिकंजे में आएंगे जो अखिलेश यादव जी को सीएम मान चुके थे मार्च के पहले ही, मार्च 2022 के पहले, और वो ये मान चुके थे कि अगला सीएम तो अखिलेश जी बनेंगे। उनकी चरण पादुका चरण वंदना करने चलते हैं। कुछ लोग टच में थे, खबरें आई थी, हमने भी सुनी थी, सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर मिली थी कि कुछ आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो अखिलेश जी के टच में हैं और वो मान बैठे हैं कि सीएम तो यही बनेंगे। ऐसे लोगों की अब खैर नहीं कि जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के बाहर के लोगों को अंदर की चीजें बता रहे थे, और जो सत्ता में बैठा है, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी व्यक्ति से नहीं कुर्सी से ध्यान होना चाहिए, कौन सीएम है वो उसके मातहत काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पार्टी से या व्यक्ति से जुड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और यही बौखलाहट अखिलेश यादव जी को है कि यदि ऐसा हुआ तो जो जानकारियां उन तक पहुंच रही थी अब वो नहीं जाएंगी, और जिनको वो कह रहे थे हमारे आदमी भी सिस्टम में बैठे हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो इन तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। और इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारी और अपराधी ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, उनकी अब जो आगे कार्रवाई होंगी तो उनको जेल में जाना निश्चित रूप से पड़ेगा। और यही बौखलाहट है अखिलेश यादव जी की, जिसको ये ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि डीजीपी बदलने की जरूरत क्या थी। जरूरत तो है अखिलेश जी, आपका शासन नहीं है कि वहाँ जो है कहीं लिस्ट और कहीं बनती है। आज आप देखिए जितनी भर्ती होती हैं पुलिस की बिल्कुल ईमानदारी से हो रही है। आप भी पुलिस भर्ती में कोई कमी निकाल नहीं सकते। यह है योगी जी का ईमानदारी का शासन। तो निश्चित रूप से बौखलाहट अखिलेश यादव जी की दिखाई दे रही है, जिसको उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे शीघ्र ही बड़ा एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट में आपको दिखाई देगा और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी। वंदे मातरम।